जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मार्च 2022 का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये मार्च का महीना गोचरीय व्यवस्थाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली के अंदर 3 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं या आपका बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपको इस महीने काफ़ी हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी 9 ग्रह आपकी राशि से कहाँ किस भावों में भ्रमण कर रहे हैं, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टियाँ, ग्रह क्या राजयोग बनाएंगे, क्या धन योग, क्या आपके लिए लाभ है, क्या आपके लिए सावधानी है। जीवन के सभी मुख्य विषय, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, संतान, सभी के बारे में हम विशेष रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मार्च के महीने में क्या होने वाला। मार्च के महीने में 2 ही राशि के अंदर मुख्य 7 ग्रह सिमट कर रह गए, यानी सूर्य से लेकर शनि तक जो मुख्य 7 ग्रह हैं, यहाँ मैं राहु केतु छाया पिंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो 2 ही राशियों में सिमट कर रह गए हैं। जहाँ मकर राशि के अंदर शनि, मंगल, शुक्र और बुध का संयोग बना हुआ है, तो वहीं कुंभ राशि के अंदर सूर्य और बृहस्पति का योग है। राहु और केतु क्रमशः जिनकी राशियों में हो उनके अनुसार फल देते हैं। जहां राहु शुक्र की राशि के अंदर है, वृषभ राशि जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, और केतु मंगल की 8 नंबर की राशि में बैठे हुए, यानी मंगल और शुक्र के फल के आधार पर ही राहु केतु का फल भी कहा जाएगा। यानी अगर देखें कि मंगल शुक्र अपने तो फल दे ही रहे हैं, साथ ही साथ राहु केतु उनकी राशि में है, उनके भी फल दे रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी राशि से भाग्य स्थान में सबसे पहले आप देखिएगा कि सूर्य और बृहस्पति का एक योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य और बृहस्पति जैसे 2 ग्रह शिवराज योग का निर्माण करते हैं। सूर्य राजा हैं, बृहस्पति देव देवताओं के आचार्य हैं, ज्ञान, सद्बुद्धि, विवेक देने वाले ग्रह हैं। सूर्य को आत्मसम्मान, सरकार सम्मान, आत्मचिंतन, समाज के अंदर प्रसिद्धि, राजनीति, सरकारी कार्य, सरकारी ठेकेदारी, इन सब से सूर्य का संबंध माना गया है। और साथ में हो अगर बृहस्पति, तो बृहस्पति 5-5 जगहों के कारक हैं। अगर धन चाहिए, संतान सुख चाहिए, भाग्य में उन्नति चाहिए, कर्म चाहिए, लाभ चाहिए, तो ये सब बिना बृहस्पति के आपको नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सूर्य और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके फेवर में हैं। जब वो भाग्य स्थान में बना रहे हैं तो अपने बल पर कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन आपकी राशि से जो सूर्य हैं वो तृतीयेश हैं, तीसरे के मालिक होकर भाग्य स्थान में चल रहे हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चलाने में सक्षम है। व्यक्ति पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है कि कैसे मैं अपने जीवन में अपने भाग्य को चमका दूं, क्योंकि 3rd हाउस से हम अपने सेल्फ एफर्ट्स देखते हैं। तीसरे घर से व्यक्ति का संघर्ष देखा जाता है कि वो खुद कितना सक्षम है, और सूर्य तीसरे घर के मालिक होकर तीसरे घर को देख रहे हैं। बाद में सूर्य का परिवर्तन होकर 10वें भाव के अंदर आ जाएगा। यह आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे कर्म आपसे कराएगा जिससे लाभ मिलेगा। वहीं बृहस्पति के बारे में देखें तो बृहस्पति सप्तम और दशम दोनों के मालिक हैं। सप्तमेश का एक भाग्य स्थान में जाना जीवन साथी के सहयोग से भाग्य के अंदर उन्नति माना जाता है कि आपका जीवन साथी या आपके जीवन में कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति विशेष आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहा है। क्योंकि वो बृहस्पति दशमेश भी हैं, इसलिए आपके जीवन में बृहस्पति की स्थिति कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बेहतर है। भले ही एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है। बृहस्पति का संबंध 9वें से बैठकर आपकी राशि और पंचम दोनों से है, जो कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संतान से सहयोग लेने का क्षेत्र हो या मान सम्मान का हो, किसी न किसी प्रकार से आपने अपना सम्मान अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों के साथ मिलजुल कर काम करके बचाया हुआ है। तो सूर्य और बृहस्पति का ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं लगातार एफर्ट्स कराने वाला और उन एफर्टों से आपको एक तरीके से सफलता देने के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। ये अब हम बात करते हैं आपकी राशि से 8वें भाव में बना चतुर्ग्रह योग के बारे में। देखिए, मंगल, शनि, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह आपकी राशि से 8वें भाव में चल रहे हैं।
राहु और केतु, मंगल शुक्र की राशि में, इसलिए राहु केतु का फल भी आपको अष्टम भाव से ही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ बात को बहुत बारीकी से और गहराई से समझने की बात है। जब जिस भाव के अंदर अधिक से अधिक ग्रह बैठे हुए होते हैं उस भाव से संबंधित फल ज़्यादा मिलते हैं। अब अष्टम भाव क्या है? अड़चन, दुविधा, परेशानियों के लिए जाना जाता है। अचानक से होने वाली घटनाएं, बैड न्यूज़ अष्टम भाव से ही मिलती हैं। लेकिन कुछ शास्त्रीय नियम ये कहते हैं कि बुरे भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठे तो नुकसान करता है, अच्छे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठे तो वह अपने फलों में तो कमी करता है लेकिन उस भाव के लिए बेहतर हो जाता है। जैसे आप देखिएगा बुध और शुक्र और शनि का एक संयोग। बुध कौन है? आपकी राशि के मालिक। शुक्र कौन है? पंचम के मालिक। और शनि कौन है? आपके भाग्य स्थान के मालिक। यानी 1, 5, 9 जो लक्ष्मी त्रिकोण के भाव के मालिक हैं वो आपकी राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जब लक्ष्मी त्रिकोण का एक राजयोग, धन योग किसी भी कुंडली में या गोचर में बनता है तो वो अपना फल अवश्य देता है। डिपेंड करता है कि उस फल को देने की स्थिति क्या रहेगी। वो अष्टम में बना है यानी फल तो निश्चित मिलेगा क्योंकि वो धनयोग बन चुका है, लेकिन वो धनयोग आपको फल देने में पूर्ण सक्षम नहीं होता, डिले रिजल्ट देता है, संघर्षों के बाद रिजल्ट देता है। अगर आप शुक्र को देखें कि पंचम का मालिक शुक्र अष्टम भाव में है लेकिन शुक्र द्वादशेश भी है, द्वादश का मालिक अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग होता है। ऐसी परिस्थितियों कहते हैं कि एक ग्रह पंचमेश होकर अष्टम में है, अपनी बुद्धि को स्थिरता से चलाएं, जल्दबाजी से बचें, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपके लिए हाई रिस्क हो और आप अपना सारा पैसा लगा के वहाँ डूब जाएं। इसको कहते हैं शॉर्टकट तरीके से पैसा नहीं कमाना, क्योंकि विपरीत राजयोग में भी शुक्र है तो इसका मतलब है जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएंगे तो ये प्लेनेट आपको वहाँ से निकाल कर लेकर आएगा। साथ में राशि के मालिक बुध भी हैं, इसका मतलब मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आप पूरी तरीके से तत्पर हैं और उसमें आप कामयाब भी होंगे। सामाजिक रूप से आपकी हानि नहीं होगी क्योंकि बुध चतुर्थेश भी हैं, तो ऐसे समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों की दखलंदाजी अगर हो रही है तो बहुत सावधानी से करें, आपके साथ कोई गलत फैसला या फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि मंगल भी यहाँ षष्ठेश होकर, उच्च के होकर अष्टम भाव में है। फिर से मंगल ग्रह ने विपरीत राजयोग बनाया और केतु मंगल की छठी घर की राशि में है, इसलिए फिर से अपने षड्यंत्रों के प्रति सावधान, अपने शत्रु से सावधान, अपनी बात को लीक ना करें, आपकी बात लीक ना हो जाए, आपका शत्रु आपकी बात का फ़ायदा ना उठा लें। ये जीवन के किसी भी संदर्भ में है, चाहे शिक्षा है, व्यवसाय है, नौकरी है, पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, कुछ भी है, कुछ भी ऐसा उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। आपको इन चीज़ पर ध्यान देना होगा कि मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा लोग आपसे ये प्रयास करेंगे कि आपको भीतरी रूप से नुकसान पहुंचाएं या कह सकते हैं आपको गोपनीय तौर पर खोखला करें। ऐसे समय में मित्र भी जो होते हैं वो भी शत्रु हो जाते हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ विश्वासघात करते हैं। अब शनि तो अष्टमेश होकर अष्टम में, लेकिन वो भाग्येश भी तो हैं, यानी भाग्य बनाने में भी तो अड़चन आ रही है। जब अष्टम भाव में शनि भी है, मंगल भी है, तो 2 पाप ग्रह भी बैठे हैं, तो वहीं 2 शुभ ग्रह बुध और शुक्र भी बैठे हैं। यानी अगर व्यक्ति सुचारू रूप से वर्क कर रहा है, उसके मन में कोई लालच नहीं है, कोई गलत फैसला नहीं है, उसके भीतर पेशेंस है कि जी मैं 1-1.5 महीने का समय ऐसा ही काटूंगा, मैं कम से कम 50 दिन आने वाले बहुत शांति से गुजारूंगा, क्योंकि जीवन में बहुत बार समय आएगा लाभ कमाने का, तो वो व्यक्ति अवश्य ही इसमें जीत जाएगा, अवश्य उसको फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं तो 8वें घर में जब प्लेनेट का जमावड़ा बन गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे कहीं ना कहीं गलती होगी, उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अष्टम में बैठे हुए ग्रह होते हैं तो दूसरे घर पर दृष्टि देते हैं। दूसरा घर धन के लिए लालायित होना, धन के लिए लालसा बढ़ रही है, धन के लिए लालची हो रहे हैं, कैसे धन कमाऊं, झटके का धन कैसे आए, कुछ गलत काम कर लूं क्या, किसी गलत धंधे में इन्वॉल्वमेंट हो जाऊं, कार्य चेंज कर लूं क्या, नौकरी बदल दूं क्या, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पारिवारिक संकट लगातार परेशान कर रहे हैं, परिवार के लोग प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो क्या करें, कम से कम 40 से 50 दिन संबंधों में दूरी बना लें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने आप को मोटिवेट करें, मन के अंदर नकारात्मकता लाने से बचें। ऐसे ही समय को आप निकालेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 8वां घर
में बैठा है तो 8वां घर प्रफुल्लित होगा, 8वें घर के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो सामने आएंगे ही आएंगे। इन चक्करों में आप अपना धन नाश ना कर लें, धन का नुकसान ना कर लें, उसके बारे में भी आपको विशेष तौर पर सोचना होगा। इसको कहते हैं 8th हाउस में प्लैनेट्स हों, षष्ठेश भी है, द्वादशेश भी है, हेल्थ का ध्यान रखो, पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखो, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखो, हनुमान जी की उपासना करो। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा आप भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप इन सारी परेशानियों से निकलते चले जाएंगे। तो थोड़ा समय गंभीर है, समय संघर्ष वाला है, अपने ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और डिसीजंस से बचिएगा। अगर मैं धन यापन की बात करूं तो किसी न किसी प्रकार से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, किसी न किसी साधन से आपके पास पैसा आता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जब ये गलती कराते हैं तो गलती कराकर व्यक्ति से जितना उसने कमाया उतना उससे एक साथ झटके में ले लिया। तो हनुमान जी और भगवान विष्णु की आराधना ही आपको इस महीने सेव कर सकती है। तो रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान मार्च 2022 में। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।